कि वर्ल्ड के अंदर 9 मिनट के अंदर जितनी चांदी का उत्पादन हो रहा है उस चांदी की खपत 6 मिनट में हो रही है। और अभी चाइना ने एक और पॉलिसी 1 जनवरी से लागू की है कि चाइना ने चांदी के निर्यात के ऊपर बैन लगा दिया। आप 1 ग्राम भी चांदी चाइना की कोई फर्म दूसरे देश को गवर्नमेंट की परमिशन के बिना बाहर नहीं भेज सकती। सारा विश्व जानता है कि वेनेजुएला के ऊपर जो ये अमेरिका की कार्रवाई हुई है, ड्रग्स एक बहाना है। मेन जो टारगेट है उनकी नजर वेनेजुएला के अंदर मौजूद तेल ऑयल रिजर्व्स के ऊपर है और वेनेजुएला के अंदर जो गोल्ड रिजर्व्स हैं उन गोल्ड रिजर्व्स को अमेरिका टैप करना चाहता है ताकि अपने डॉलर को कमजोर होने से बचा सके। 2025 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने शपथ ली, डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में डाल दी। क्रिटिकल मिनरल का अर्थ ये हुआ कि वो खनिज जो किसी देश की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए जरूरी हैं, जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं और जो इनोवेशंस के लिए, जो आपकी न्यू टेक्नोलॉजी हम या आपके ये डिफेंस इक्विपमेंट के लिए जरूरी है, वो और जिनकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है या जिनको कुछ ही देशों से वो देश मंगवा सकता है, ऐसी कैटेगरी में डाल दिया। नमस्कार, आज की इस विशेष चर्चा में हम 2 ऐसे प्रेशियस मेटल्स की बात करने वाले हैं जिसमें जो इनकी कीमतें हैं वो बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो सोना है वो पिछले 1 साल में 80,000 से 1,36,000 तक पहुंच गया और जो चांदी है वो 90,000 से 2,42,000 तक पहुंच गया। फ्लक्चुएशंस के इस दौर में इन्वेस्टर्स लगातार इन प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसकी छानबीन के लिए हमारे साथ में फिर से मौजूद है वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर ओपी गुप्ता जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो ये 1 साल से लगातार कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है सोना और चांदी ने तो बिल्कुल सोने के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 166% लगभग ग्रोथ हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। 2025 का जो वर्ष था जी, 2025 के वर्ष में सोने और चांदी दोनों ही जो बहुमूल्य धातुएं हैं उन बहुमूल्य धातुओं के रेट्स में अनाप शनाप वृद्धि हमें देखने को मिली। इससे पहले कि मैं सोने चांदी के रेट क्यों बढ़े उसके कारणों पे जाएं, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ के रेट बढ़ते क्यों हैं जी। और उससे भी पहले प्रश्न ये आता है कि हम किसी भी चीज के लिए पैसे देते क्यों हैं, यानी उसकी कीमत क्यों देते हैं। देखिए, प्रकृति ने इंसान को बहुत सारे संसाधन दिए हैं, बहुत सारे खनिज दिए हैं जी। अगर किसी चीज की आपूर्ति उसकी मांग से ज्यादा होगी तो इंसान को उसकी कोई कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है जी। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हो कि हम सूरज की रोशनी की कोई कीमत नहीं चुकाते, हम चांद की चांदनी की कोई कीमत नहीं चुकाते, हम वायु की भी कोई कीमत नहीं चुकाते। पर जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगती है सप्लाई के कंपैरिजन में, वैसे वैसे वो चीज दुर्लभ होनी शुरू हो जाती है। यानी अगर किसी वस्तु की मांग उसकी सप्लाई से अधिक हो जाए तो फिर उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी जी। अभी मैंने वायु की बात कही कि वायु की कोई कीमत नहीं चुकाते, लेकिन आज प्रदूषण के दौर में क्या हमें स्वच्छ वायु के लिए जो डेजिग्नेटेड पार्क्स बनाए हुए हैं जहां लोग घूमने जाते हैं वहां हम टिकट नहीं देते, एयर प्योरीफायर बिकने लगे, एयर प्योरीफायर खरीद रहे हैं, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है।
तो अब आते हैं हम गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, पर्टिकुलरली सिल्वर की बात हम इस एपिसोड में करें। जी 2025 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने शपथ ली, डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में डाल दिया। क्रिटिकल में क्रिटिकल मिनरल का अर्थ यह हुआ कि वो खनिज जो किसी देश की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए जरूरी हैं, जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं, और जो इनोवेशंस के लिए, जो आपकी न्यू टेक्नोलॉजी हम या आपके ये डिफेंस इक्विपमेंट के लिए जरूरी हैं, वो और जिनकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है या जिनको कुछ ही देशों से वो देश मंगवा सकता है, ऐसी कैटेगरी में डाल दिया। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि अमेरिका ने एक तरह से ये सूंघ लिया कि भाई चांदी की सप्लाई कम होने वाली है और आने वाले समय में चांदी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तकनीक में उसका सोलर पैनल्स, डिफेंस इक्विपमेंट, इन सब के अंदर चांदी की खपत होने शुरू हो गई। दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि ये तो एक बड़ा कारण था ही था। दूसरा, जितने विश्व की मार्केट्स हैं चांदी की, चाहे वो लंदन का बाजार हो, चाहे शंघाई का बाजार हो, चाहे न्यूयॉर्क का बाजार हो, या आपके इंडिया में कमोडिटी एक्सचेंज हो, उन सब में जो फिजिकल सिल्वर थी उसकी अवेलेबिलिटी या उसकी मात्रा लगातार कम हो रही। यानी जब किसी चीज की सप्लाई कम होगी तो निश्चित तौर पर उसकी कीमतें बढ़ेंगी। फिर बहुत सारे देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सेंट्रल बैंक्स परचेज कर रहे हैं, गोल्ड भी परचेज कर रहे हैं, सिल्वर भी परचेज कर रहे हैं। ये क्यों परचेज? वो उनके दिमाग में ये था कि जो नया एक विश्व ऑर्डर बनेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में हम अमेरिका के डॉलर को पस्त करके रही, कि हम डॉलर की जो आधिपत्य है, डॉलर की जो डोमिनेंस है, उसको खत्म करेंगे। इसलिए वो गोल्ड भी खरीद रहे हैं, इसलिए वो सिल्वर भी खरीद रहे हैं, ताकि हमें डॉलर में पेमेंट ना करनी पड़े। हम किसी देश से सामान मंगवाएंगे, उसको सोना दे देंगे, उसको हम चांदी दे देंगे। ये एक कारण हो सकता है। फिर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी, आप ये मान के चलो, जब भी अनसर्टेनिटी होगी, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी, उतनी ज्यादा लोग भी और देशों की सरकारें भी सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट असेट्स की तरफ जाएंगे। यानी सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, क्योंकि बाकी तो पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए, तो उस चीज से बचकर रहते हैं। जैसे यूक्रेन का वार था, यूक्रेन का वार चल रहा है, ईरान में प्रॉब्लम है, इजराइल और गाजा में प्रॉब्लम है, यानी आपके मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है। तो जितनी प्रॉब्लम वर्ल्ड के अंदर बढ़ेगी, निश्चित तौर पर ये प्रेशियस मेटल्स उतनी ही ज्यादा जाएंगी। और तो जो रिसेंटली वेनेजुएला का आप एग्जांपल ले सकते हो जी, कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करके अपने अमेरिका ले गई, और बहाना क्या बनाया है? बहाना बनाया कि हम ये हमारे यहाँ ड्रग्स की सप्लाई करते थे और हमारे नागरिक जो है वो नशेड़ी बन रहे थे, हम इसलिए हमने उनके ऊपर किया है। लेकिन सारा विश्व जानता है कि वेनेजुएला के ऊपर जो ये अमेरिका की कार्रवाई हुई है, ड्रग्स एक बहाना है। मेन जो टारगेट है, उनकी नजर वेनेजुएला के अंदर मौजूद तेल, ऑयल रिजर्व्स के ऊपर है, और वेनेजुएला के अंदर जो गोल्ड रिजर्व्स हैं
उन गोल्ड रिजर्व्स को अमेरिका टैप करना चाहता है ताकि अपने डॉलर को कमजोर होने से बचा सके। ये एक बड़ा रीजन मैं समझता हूं। वो इससे जो सोने के रेट्स है उस पे भी कोई फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पे, क्योंकि देखो रिजर्व होना एक अलग चीज का है, लेकिन उसको निकालना ऐसा नहीं है कि आपको खदान आज मिली और आज ही आपको सोना मिलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। यानी सप्लाई अब सुनिश्चित हो जाती है, लेकिन जो चांदी है, चांदी बाई प्रोडक्ट है। चांदी हम कॉपर है या आपका जिंक है, उसके साथ चांदी निकलती है, और वो चांदी क्या होती है? वो चांदी आपकी राज मटेरियल होती है। अब उस रॉ मटेरियल को फिर हमें रिफाइन करना पड़ता है, और चांदी को रिफाइन करने की यानी 99.9% तक रिफाइन करने की जो कैपेसिटी है वो कुछ ही देशों के पास है, हर एक देश के पास नहीं। सबसे ज्यादा कैपेसिटी चाइना के पास है, और चाइना ने भी चांदी को क्या किया? अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कैटेगरी में डाल दिया। अब दुनिया का चांदी की जो सप्लाई है 60 से 70% सप्लाई चाइना से होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना कंट्रोल कर रहे हैं रेट्स को। अब वेनेजुएला के अंदर क्या? वेनेजुएला के अंदर कहने को तो तेल के रसिया की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वहां पर इंटरफेरेंस चाइना की ज्यादा है। तो एक तरह से मैं ये भी मान सकता हूं कि ये अमेरिका और वेनेजुएला की टसल ना होकर हो सकता है आने वाले टाइम में अमेरिका और चाइना की टसल हो जाए कि वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर राज कौन करेगा, जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा, जितना ज्यादा सिल्वर होगी। और अभी चाइना ने एक और पॉलिसी 1 जनवरी से लागू की है कि चाइना ने चांदी के निर्यात के ऊपर बैन लगा दिया। आप 1 ग्राम भी चांदी चाइना की कोई फर्म दूसरे देश को गवर्नमेंट की परमिशन के बिना बाहर नहीं भेज सकते। तो इससे सप्लाई चेन और ज्यादा बिगड़ेगी, जो उनके इंडस्ट्रियल लीडर्स और ज्यादा बिगड़ेगी। तो जो इसकी कीमतें हैं वो मतलब इसी तरीके से सस्टेन करेंगी, बढ़ती रहेंगी, या फिर इसका और? देखिए, एट प्रेजेंट 2026 में मैं आपको एक मोटा मोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं कि वर्ल्ड के अंदर 9 मिनट के अंदर जितनी चांदी का उत्पादन हो रहा है, उस चांदी की खपत 6 मिनट में हो रही है। मतलब 5 और भी लगातार बढ़ रही है, लगातार डिमांड बनी हुई है, बढ़ रही है, सप्लाई उतनी नहीं। तो चांदी के रेट बढ़ने की उम्मीद है। जो एक्सपर्ट्स हैं या जो वर्ल्ड रिपोर्ट्स हैं रिजर्व्स की और आने वाले समय की प्रोजेक्शंस हैं, और जो ये वो प्रोजेक्शंस ये कहती हैं कि चांदी का रेट आपके इस साल 90 to 100 डॉलर पर औंस के हिसाब से हो सकता है जी। बट मैं अपने अनुभव से ये चीज बताता हूं कि जब भी कोई मेटल बहुत ज्यादा महंगी होती है तो उस मेटल के सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ जाते। अब चांदी कैसे, मान लो इलेक्ट्रिकल वायर्स डेटा सेंटर्स के अंदर आपने अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए चांदी का यूज किया, जी जी, या सोलर पैनल्स में। अब चांदी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी तो हो सकता है कि कॉपर का यूज करना शुरू कर दो, और कॉपर अगर ज्यादा महंगा हो गया तो हो सकता है कि बॉक्साइट से बनने वाले एल्यूमिनियम का यूज करना शुरू कर दे। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट आते हैं और कितनी जल्दी लोग उन सब्स्टिट्यूट्स को अडॉप्ट करते हैं, तो फिर उसके रेट में नरमी आ जाती है। तो ये भी हो सकता है कि जब तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आता तब तक के लिए अब टेम्परेरी डिमांड है, ये भी हो सकता है। ये तब तक रहेगी। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको सोचना चाहिए इसके बारे में कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट आता है। देखो, मैं यहाँ ये चीज स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी व्यक्ति
हमारी बातों से प्रभावित होकर निवेश ना करें, क्योंकि हम सिर्फ डिमांड और सप्लाई की पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं। हम कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति लॉन्ग टाइम का होरिजन जिनके दिमाग में हो, वो निवेश कर सकते हैं, बशर्ते पैसा मार्केट से उधार लेके ना निवेश करें। आपके पास जो पैसा आप समझते हो कि ये पैसा मेरे को 4 साल 5 साल इस पैसे की जरूरत नहीं है, उस पैसे को आप निवेश कर सकते हो। जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से निश्चित तौर से रिटर्न आपको बढ़िया मिल जाएगी। और सर, जैसे डॉलर के साथ बैलेंस करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए और पैसे छाप रही है, तो लोग जो है अपने पैसे को डिवैल्यू ना हो, मतलब उससे बचाने के लिए इन प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो टेम्परेरी मेथड है, वो मैं उससे एग्री नहीं करता। तो उससे आप पैसे छापोगे, सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई, अगर मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आप महंगाई को ही न्योता दे रहे हैं। नहीं, एक तरीके से जो डिमांड है वो इस वजह से भी बढ़ रही है कि लोग जो अपने पैसे को मतलब डिवैल्यू ना हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में से निकाल के या फिर अपने वो सरकारी स्तर पर है वो प्रयास, आम आदमी के स्तर पर नहीं। आम आदमी तो पैसे छाप ही नहीं सकता। नहीं सर, आम आदमी नहीं, सरकार छापती है, लेकिन अपने कैश से वो गोल्ड तो खरीद सकते हैं, सिल्वर तो खरीद सकते हैं। नहीं, वो खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, वो तो खरीद ही रहे हैं जिनको खरीदना है। जी ठीक है ना। अब देखो, डॉलर का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डॉलर डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। जी, वेनेजुएला के अंदर जितना भी गोल्ड रिजर्व है, आप ये मान के चलो कि अमेरिका किसी दूसरे देश को हाथ नहीं लगाने देगा। सारा वहां की कंपनी ही उसको टैप करेंगी, एक्सप्लोर करेंगी। अब वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, वहां जो राष्ट्रपति बनेगा, सरकार बनेगी, वो सरकार भी एक तरह से अमेरिका की पॉलिसीज को इग्नोर नहीं कर सकती, वो अमेरिका की कठपुतली की बने। तो अमेरिकी कंपनीज व्यापार अब वहां पर जैसे 4 से 7 हजार टन की बात कर रहे हैं कि रिजर्व है। अमेरिका के पास इस वक्त 8,000 टन गोल्ड है। अभी तो उसको ही लग रहा है कि मेरा डॉलर कमजोर हो जाएगा, लेकिन जब उसको वेनेजुएला को टैप करेगा तो फिर उसके डॉलर के ऊपर थोड़ा तो स्ट्रोंग होगा ना, क्योंकि उसका गोल्ड का रिजर्व बढ़ जाए। तो इसमें लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ इस बात पे लोग ध्यान रखें कि इसकी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बढ़ रही है, तो इस पे विश्वास किया जा सकता है, या फिर जो और डी डॉलराइजेशन का जो कंसेप्ट है उनकी वजह से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, या कैसे? देखो, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डिमांड तो बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित करेगी रेट्स को। तो ज्यादा चांसेस यही है, ज्यादा चांसेस ये है कि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी उतने ज्यादा रेट बढ़ेंगे। डी डॉलराइजेशन ये टेम्परेरी फेज के हैं। हर देश अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करता है। वो कई बार सफल हो भी जाते हैं, कई बार सफल नहीं भी होते, इस चीज के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं फिर सभी दर्शक साथियों से ये कहूंगा कि आप अपनी रिसर्च कीजिए जी, अपनी वर्ल्ड के अंदर डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, अनसर्टेनिटी कहां पर अनसर्टेनिटी बढ़ने की संभावना है, कहां पर अनसर्टेनिटी घटने की संभावना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके इन दोनों बहुमूल्य धातुओं के प्राइसेस को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। और अगर आपने निवेश किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहिए। फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी। अभी मैंने देखा चांदी में एक दिन 15,000 बढ़ गए, दूसरे दिन 20,000 घट गए, 2-3 बार ऐसा हुआ। तो जो कमजोर दिल के निवेशक है वो एकदम पैनिक में आकर अपना नुकसान कर लेते हैं। तो हम वो पैसे, जो पैसे हमारे पास, आप एक अपनी प्लान बनाइए कि ये पैसे मेरे पास इतने समय के लिए हैं। अगर थोड़े समय के लिए हैं, आप निवेश करना चाहते हैं तो आप अवॉइड करें, और अगर लंबे समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं
तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपने जो वित्तीय जानकार हैं उनकी सलाह जरूर लें, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लें। जितनी मार्केट की रिपोर्ट्स आती हैं उन रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ते रहें। जी सर, तो ये जो चांदी और सोने के, खासकर चांदी के जो रेट्स बढ़ रहे हैं उसके पीछे का रीजन जो है इंडस्ट्रियल डिमांड है। उसके अलावा भी जो डी डॉलराइजेशन है वो भी उसका एक कारण है। लेकिन बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इस मौके का फायदा उठाया जाए, इस पे इन्वेस्ट किया जाए। हमने सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाया कि ये डिमांड क्यों बढ़ रही है, कीमतें इसकी क्यों बढ़ रही हैं। फिर भी आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये चीजें सिर्फ समझाने के लिए थी। अगर इसके बारे में आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं जो हम इस वीडियो में नहीं ले पाए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये चीज जो हमें और हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।